सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हम लोग ने ना एक्सरसाइज नंबर 2.3 को अच्छी तरीके से देखा था, जहां पे हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने ना सम ऑफ इनफिनिट टर्म देखा था। आज का वीडियो है जहां पे बहुत मजा आने वाला है, जहां पे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ मीन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ताकि क्यों फॉलो करना, क्योंकि आपको ना कोई भी डाउट हो, कोई भी क्योंकि हर डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछा पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पर आप इमेज के साथ मुझे ना आपके डाउट जो भी रहेंगे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग को क्या बोला हुआ है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमको देखना है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और दूसरा टाइप्स ऑफ मीन क्या होते हैं, कितने टाइप की मीन होते हैं हम लोगों ने पढ़ने वाले। तो एएम, जीएम और एचएम। ए मतलब हार्मोनिक मीन, ए मतलब अरिथमेटिक मीन, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन एंड एचएम मींस हार्मोनिक मीन। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, सबसे पहले एचपी क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी सीक्वेंस T1 T2 T3 T4 डैश 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 Tn, कब वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, जब उसका रेसिप्रोकल वो किस में होगा, हमारा रेसिप्रोकल होगा वो एपी में होगा। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि मतलब एपी एंड जीपी दोनों क्या होते हैं, भाई ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं। सबसे पहले T1 T2 T3 T4 Tn, ये हमारे क्या होंगे, कब एचपी में होंगे, जब हमारा टीएन की वैल्यू सबसे पहले तो जीरो नहीं होनी चाहिए। जो टीएन जो है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और जो जितने भी नंबर है सारे के सारे क्या होते हैं, नीचे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। जो भी एन है ना, एन मतलब ये जो टीएन, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो हमारा सीक्वेंस कब होगा एचपी में, जब हमारा उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/T1 1/T2 1/T3 1/T4 क्या होंगे, वो एपी में होंगे, तब जाके वो हमारा क्या होगा, एचपी में होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है। तो ये सीक्वेंस एचपी में है कि नहीं हम लोग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो सीक्वेंस 7 10 13 16, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है? हाँ है ना। देखो 10 - 7 कितना होता है 3, 13 - 10 क्या होता है 3, 16 - 13 क्या होता है 3। तो मतलब ये क्या है, इज इन एपी। जब ये एपी में है therefore 1/7 1/10 एंड 1/13, और लास्ट टर्म हमारा जो इधर पे दिख रहा है हमें वो क्या है 1/16, वो इस किस में है, एचपी में। क्लियर दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया। ओके चले बढ़ते हैं हम लोग अपने नए क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा और भी चीजें देख लेते हैं, जहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, हार्मोनिक मीन, बाद में सॉरी सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तीनों के तीनों देखने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन के साथ। तो आपको पता है अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कभी भी दो नंबर हमको दिए हुए मान लो x एंड y, तो उन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा x + y डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, x + y डिवाइडेड बाय 2। मीन मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। वही होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर वही है। लेकिन अरिथमेटिक मीन जो सिंपल से होता है x + y डिवाइडेड बाय 2 होता है। अरिथमेटिक, हाँ, जो हम लोग ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, अरिथमेटिक का नाम यही, मतलब यही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट मैंने क्या लिखा हुआ है कि x ए हम लोग का अरिथमेटिक मीन है, ए एंड वाई तीनों के तीनों क्या है, एपी में है। जब एपी में होता है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है सारे के बीच में। तो ये सारे के सारे ना सबके बीच में क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस ए हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब ए साथ में ले लिए तो क्या हो गया 2a, और यहाँ पे एक्स चला गया तो क्या हो गया x + y, और 2 यहाँ से लेके जाएंगे डिवाइड में तो क्या जाएगा x + y डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमारा क्या आता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आता है। उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन को देख लो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, g = √(xy). याद रखना है दोस्तों, ये फॉर्मूले जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं ना, ये कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये सब सारे हमारे को सारे के सारे फॉर्मूले हमको इस्तेमाल किस में होने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने में होने वाले। ठीक है, अब यहां पर जरा देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, x पहला टर्म है। हम लोग को देखो दो टर्म है, तीनों टर्म हमारे जीपी में है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, x, g एंड y तीनों की तीनों किसमें, जीपी में। अब जीपी में जब होता है तो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म मतलब g डिवाइडेड बाय x इक्वल टू y डिवाइडेड बाय g। ये लिख दिया मैंने, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कॉमन रेशियो है। अब g मल्टीप्लाई बाय g स्क्वायर हो गया, x मल्टीप्लाई बाय xy हो गया, g का स्क्वायर रूट, g का जो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट, g इज इक्वल टू √(xy). इस तरीके से हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन को भी समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, h को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं h से, और दो मान लो कोई भी दो नंबर x एंड y जिसका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2xy/x + y। कैसे आता है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा जो दो नंबर है, मतलब तीनों नंबर है x, h एंड y किसमें, हमारे एचपी में। अगर वो एचपी में तो उनका रेसिप्रोकल किसमें होगा, एपी में होगा। तो 1/x + 1/y + 1/x + 1/h + 1/y, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, तीनों के तीनों 1/x 1/h एंड 1/y तीनों के तीनों किसमें होंगे, एपी में होंगे। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा। अब जब एपी में है तो एपी का हार्मोनिक मीन आपको पता है कैसे निकलते हैं,
हार्मोनिक मीन नहीं निकालना तो एपी में कोई भी चीजें रहती है तो उन लोग के बीच का डिफरेंस भी सेम होता है, तो 1/h माइनस 1/x इक्वल टू 1/y माइनस 1/h हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, हर चीज को मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहाँ पे h की वैल्यू 2xy/x+y जो हम लोग को यहाँ पे जरूरत थी वही मिल गई। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले से जो ये g² = ah, ये कैसे आता है इसको आप सॉल्व करके अगर इधर पे ना RHS में अगर a और h की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो g² के बराबर होगी। g² की वैल्यू क्या है, g² की वैल्यू आएगी xy। तो उस तरीके से आप है ना ये प्रूफ भी कर सकते, तो इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बस। तो g² = ah, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो a है ना, a मतलब अरिथमेटिक मीन जो है ना वो हमेशा g से बड़ा होगा किसी भी सीक्वेंस का, और दूसरा मतलब जो इसका ये है ना h हमेशा क्या होगा, वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर जाते हैं हम लोग वेरीफाई करते हैं कि वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एचपी और नॉट। तो इसको सबसे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये एचपी में है कि नहीं सबसे पहले वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। देयरफॉर 1/3 मतलब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली 3 3 5 7 9। इसको टेस्ट करेंगे, अगर ये एपी में है तो हमारा जो सीक्वेंस है वो किस में है, एचपी में है। T1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 हो जाएगा 3, T2 क्या हो जाएगा 5, T3 हो जाएगा 7 एंड T4 हो जाएगा हमारा T3 हो जाएगा हमारा 7 एंड T4 हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर मैं बराबर से लिख दिया, T3 हमारा 7 एंड T4 इक्वल टू 9। राइट दोस्तों, ओके। अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को डिफरेंस निकालना है। तो T2 माइनस T1 क्या होगा, हमारा 2 हो जाएगा। T3 माइनस T2 क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 7 माइनस 5 वो भी 2 हो जाएगा। T4 माइनस T3 वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। तो हमारा सबका सब डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयरफॉर 3 5 7 9 इज इन कॉमा इज इन एपी। Therefore उसका रेसिप्रोकल जो होगा ना 1/3 1/5 एंड 1/3 1/5 एंड 1/7 आर इन 1/9 डैश 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 आर इन HP, मतलब वो किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो पहला क्या आएगा 1/5, दूसरा आएगा 17/10, तीसरा आएगा हमारा 10/32 और ये 10/40 सॉरी इसको उल्टा लेना है ना, उल्टा ले लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसको सही करते फटाफट से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 32/10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/47। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया 3 टर्म्स। तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारे किसमें है, मतलब ये किसमें है नहीं, अभी हम लोग इसको प्रूफ करना। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने रेसिप्रोकल लिया हुआ, किसका लिया, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सीक्वेंस ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, T1 लिखेंगे। T1 की वैल्यू क्या है 1/5, T2 की वैल्यू क्या है 17/10, T3 की वैल्यू क्या है 32/10, T3 की वैल्यू क्या है 32/10 और T4 की वैल्यू क्या है, T4 की वैल्यू है 47/10। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ओके, अब यहाँ पे जरा समझना है, हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो T2 माइनस T1 मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 17/10 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 2/10, बेस को सेम बनाया, मल्टीप्लाई बाय 2 ये तो बेस सेम हो गया। बेस सेम होने के बाद हम लोग ने क्या किया, एक बार लिखा और सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो 15/10 मिल जाएगा दोस्तों, और 15/10 यानी कि 3/2 मिल गया। ओके, ये आ गया T2 माइनस T1। अब T3 माइनस T2 निकालेंगे। T3 क्या हमारे पास है, हमारे पास 32 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ जाएगा हमारा 15/10 हो जाएगा, और यानी कि 3/2 सेम टू सेम मिल रहा है। वहां पर भी हम लोग को सेम टू सेम ही मिलेगा। T4 माइनस T3 भी हमको क्या मिलेगा 3/2 ही मिलेगा। देयरफॉर जो सीक्वेंस है हमारा, जो हम लोग ने कंसीडर किया 1/5, दूसरा क्या है 17/10, तीसरा क्या है 32/10 और चौथा क्या है 47/10। ये हमारा किसमें है, सीक्वेंस जो है ना ये इज इन एपी में। और जो एपी में होता है तो उसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। तो एचपी मतलब देखो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 5 10/17 10/32 10/47 डैश 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 आर इन एचपी। क्लियर हो गया दोस्तों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपको ये समझ में आया तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द 8th टर्म। तो nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे n टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसका एपी निकालना पड़ेगा। मतलब इसको ये जो सीक्वेंस दिया हम लोग को पहले से बोल दी, ये एचपी में है। जब एचपी में सीक्वेंस कोई भी होता है तो सिंपल से क्या होता है, वहां पे एक फंडा लगता है हमारा, कौन सा, इसका रेसिप्रोकल करने का, एपी में दिखाने का। तो जो सीक्वेंस अगर एचपी में है तो वो उसका रेसिप्रोकल किसमें, एपी में। तो लिख देते 1/2 1/5 1/8 1/11 इज इन एचपी।
ठीक है दोस्तों। अब HP में है तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 2 1/5 8/, 2 1/5 उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 का उल्टा होगा 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 11 डैश 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 इज इन व्हाट AP। अब जब AP में है मतलब कि इन लोगों का कॉमन डिफरेंस राइट है, तो जहां पे हम लोग को A की वैल्यू क्या मिल गई 2 और D की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 - 2 = 3। हम लोग करेंगे TN इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 माइनस 1, सॉरी n की वैल्यू 3 नहीं है यहाँ पे, n की वैल्यू n ही रखनी फिलहाल के लिए, हम लोग को लास्ट में 8 वैल्यू डाल के लिखना है। n की वैल्यू n ही रखो -1 इंटू 3। ठीक है, तो 2 प्लस 3n माइनस 3, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, तो 3n - 1 ये हमको क्या मिल गया TN। तो हम लोग ने TN निकाल लिया किसका, ये निकाला हम लोग ने, ये nth टर्म जिसका निकाला ये AP का nth टर्म है। तो हम लोग किसका HP का nth टर्म, फॉर HP हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला nth टर्म फाइंड करो, फॉर HP nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है nth टर्म, वो क्या होगा 1/TN। तो 1/TN यानी कि 1/3n - 1। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या निकालना है यहाँ पे n की जगह पे पुट करना है, पुटिंग n = 8। जब n की वैल्यू 8 पुट करूंगा देयरफॉर एथ टर्म क्या हो जाएगा, एथ टर्म हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू 8 -1 यानी कि 8 3 24 -1 1/23 इज अवर आंसर। इस तरीके से हमने क्या निकल लिया, हमारा आंसर निकाल लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन और है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग क्या बोला, फाइंड द HM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, मतलब फाइंड HM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर का हम लोग क्या फाइंड करना, HM यानी कि H फाइंड आउट करना। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, AM एंड GM आर 15/2 एंड 6 रिस्पेक्टिवली लिखना भूल गए वो लोग, यहाँ पे मैं रिस्पेक्टिवली लिख देता हूं, रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट वर्ड है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिख दिया, ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, H हम लोग को दिया हुआ है, हमको है ना G भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15/2। हमको G के बाद सॉरी पहले A दिया हुआ है हम लोग को 15/2, उसके बाद G दिया हुआ है, A दिया हुआ है हमको 15/2 एंड G दिया हुआ है हमको 6। राइट दोस्तों, ओके हमारे पास A है, हमारे पास G, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग ठीक है हम लोग क्या निकाल सकते हैं, H निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला है हमारे पास, जब सबसे सेकंड वाली स्लाइड पे जाते हैं, सेकंड वाली नहीं थर्ड वाली स्लाइड पे जाते हैं हम लोग के पास, ये देखो फॉर्मूला है G², कहाँ गया थर्ड वाला, फोर्थ वाला स्लाइड सॉरी, यहाँ पे देखो G² = AH। ये रिलेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल है। तो ये रिलेशन आप अगर यहाँ से इसमें पुट करेंगे सिंपली, तो आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ है, G² = AH। ठीक है, G² = AH। अब G की वैल्यू क्या है, यहाँ पे G की वैल्यू है हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। A की वैल्यू हमको पता है मतलब 15/2 पता है, और H हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो G का स्क्वायर 36 हो गया, चाहिए तो आप एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36 नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखेंगे तो ये 3 5 15 एंड 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो 12। ठीक है, और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 = H, और H की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को, 12 4 जा 48, 48 डिवाइडेड बाय 5, ये हम लोग का आ गया H। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मूला डालना है और हम लोग को ये सारे के सारे आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछता है, अच्छे से प्रिपेयर करो इन सारे क्वेश्चन को, और क्या करना है आपको, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को बढ़ना है। ठीक है, और इससे इसके रिलेटेड जितने भी इसके बेस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। ठीक है, वहां पर हम लोग को दूसरा चीज फाइंड करना है, यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी दूसरी चीज फाइंड करना है, बाकी सारे गिवन डाटा वगैरह वगैरह सारे के सारे एक जैसे ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, GM फाइंड करना, मतलब कि हम लोग को G फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लोग क्या दे दिया हुआ है, AM, देखो GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर हुज AM एंड HM आर 75 एंड 48। ठीक है, तो AM हम लोग को कितना दिया हुआ है 75, AM A = 75 एंड H दे दिया हुआ है हमको 48। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। G² = क्या हो जाएगा, A × H, ये अपने को पता है। ठीक है, अब G² को मैं वैसे ही रखता हूं, A को मैं क्या लिखता हूं 75, H को क्या लिखता हूं मैं 48। अब दोनों को मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो 75 को मैं इस तरीके से लिखता हूं, 25 × 3 लिख सकता हूं, 25 को मैं 5 × 5 इंटू 3 लिख सकते हो। देखो टोटल का टोटल मेरा 75 इस तरीके से कुछ हो जाएगा। उसी तरीके से मैं 48 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे 12 4 जा, अब 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 4 लिख सकता हूँ। ओके, इस तरीके से मैंने 48 को लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहा अभी आपको समझेगा। तो G² इसका स्क्वायर रूट इस तरफ आएगा और यहाँ पर 5 × 5 5 × 5
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें से देखो 5 में से ये दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, ये दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट है इसके लिए, और ये दोनों 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा। तो 5 3 15 15 4 60। तो हम लोगों को क्या मिल गया, जी की वैल्यू क्या मिल गई, जी की वैल्यू मिल गई 60, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये अगर सॉरी ये अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली एकदम आंसर आएगा। आप अगर लेंथ वाइज करते बैठेंगे ना, मतलब पूरा पहले इन लोगों का वो लेंगे, मल्टीप्लीकेशन लेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस तरीके से सॉल्व करिए, टाइम आपका एकदम इजीली बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इंसर्ट 2 नंबर करना है, किसके बीच में 1/4 एंड 1/3, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एचपी। हम लोग क्या बताना है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें हो, एचपी में हो। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लोग का देखो 1/4 एंड 1/3 के बीच में 2 नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एचपी में। तो मान लो कि मैंने 1/h1 एंड 1/h2 लिख दिया, लेट, ऐसे लिखूंगा लेट, इस तरीके से मैंने लिखा लेट 1/4 1/h1 1/h2 एंड 1/3 आर इन एचपी, इतना लिख दिया। अब जब ये एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा, मतलब 4h1 सॉरी एपी में हो जाएगा 3 आर इन एपी। अब जब ये एपी में है तो मतलब इन लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब h1 माइनस 4, मतलब आगे वाला टर्म माइनस पिछला टर्म, इज इक्वल टू h2 माइनस h1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 माइनस h2, इस तरीके से लिख दिया। ओके, अब ये हो गया हमारा एपी में। अब ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, हम लोग को पता है ए। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू, अगर इसको बॉक्स बना के रख देते फिलहाल के लिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, 4 है। अब ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म है, तो हम लोग को ये पहला टर्म ए की वैल्यू 4 मिल गई। उसी तरीके से हम लोग को T4 की वैल्यू कितनी पता है, 3 पता है। हम लोग Tn का फॉर्मूला डालेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट है दोस्तों। Tn की जगह क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू हम लोग को पता है दोस्तों 4 प्लस 4 माइनस 1, n की वैल्यू 4 है, d हम लोग को पता नहीं है। 3 डाला यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 1 क्या होता है 3, ठीक है। अब 4 माइनस 1 3 आ गया। अब इस साइड ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ओके देखते हैं एक मिनट। हाँ ओके, T4 हमारे पास 3 है, हाँ ओके परफेक्ट है। तो T4 हमारे पास क्या 3 है, तो 3D क्या हो जाएगा हमारा, 3D क्या हो जाएगा, 3D इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 यानी कि -1, और 3D मिल गया हम लोग को, और D इज इक्वल्स टू -1/3 मिल गया। अब D है हमारे पास A है, तो हम लोग क्या H1 निकाल सकते हैं जो कि HAP में है। हाँ H1 क्या हो जाएगा, H1 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, राइट है दोस्तों। A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है, D देखो यहाँ पर D की वैल्यू कहाँ गई, D की वैल्यू हाई रही, D की वैल्यू हमारे पास -1/3 है, राइट है। अब 4 माइनस 1/3 कितना है, 3 4 12, 12 माइनस 1 11, 11/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/3। इस तरीके से H1 मिल गया। उसी तरीके से हम लोग H2 निकाल सकते हैं। H2 क्या होगा, H1 प्लस D होगा, या फिर A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, क्या A प्लस 2D भी लिख सकते हैं H1 को H2 को, तो ये दोनों भी चलता है। यहाँ पे लिखता है A प्लस 2D लिखता हूँ। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 4 एंड 2 टाइम्स ऑफ D यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, कितना हो जाएगा 3 2 जा, मतलब ये हो जाएगा 4 3 जा 8, 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 यानी कि 10, 10 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को दो टर्म्स HP में सॉरी H1 एंड H2 हम लोग को AP में मिल गए। हम लोग को AP में निकालना है कि HP में निकालना है दोस्तों, हम लोग को HP में निकालना है। तो इसका क्या करना है, सिंपली रेसिप्रोकल ले लेना है। देयरफॉर सीक्वेंस जो हम दो टर्म्स हमारे क्या आ जाएंगे, 1/h1 एंड 1/h2 हमारे दो टर्म्स आ जाएंगे। दैट इज 3/11 और दूसरा 10/3, दो नंबर आ गए। देयरफॉर 1/4 3/11 10/3 1/3 आर इन HP। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने दो टर्म फाइंड आउट कर लिया। ओके डन दोस्तों। इस तरीके से आपको ऐसा एक और क्वेश्चन है जो जीपी के लिए है, तो वो क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। उसमें क्या फंडा लगेगा, हमारा जो कॉमन रेशो सेम आता है वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ द अब ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी नहीं इजी है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कैसे करना है। ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा इजी है, बस फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है और कैसे करना है यहाँ पे ध्यान देना है। If the AM of two numbers exceed their GM by 2 and HM by 18/5, find the numbers। अभी अरिथमेटिक मीन ऑफ दो नंबर है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक्सीड करे GM को 2 से। मतलब देखो यहाँ पर मैं अरिथमेटिक मीन को A लिखता हूँ, GM को G लिखता हूँ और HM को मैं H लिखता हूँ। तो जो A है ना वो G से
2 बड़ा है। इतना क्लियर हो गया। इसको मैं लिखता हूं 1। उसी तरीके से मेरा दूसरा एक और चीज दिया हुआ है, एंड देयर एच एम बाय, मतलब ए एम से जो एच है वो कितना बड़ा है, 18/5 बड़ा है। ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जी को मैं इधर लेके आता हूं, 2 को यहां पे लेके आता हूं, तो इसको 1 नहीं लिखता हूं, इसको मैं इसको भी 1 नहीं लिखता, इसको भी 2 नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा इसको सुधार के फिर लिखेंगे। तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, यहां पे मुझे मिल गया, यहां से मैंने क्यों कर रहा है देखना, सारे के सारे में ए के टर्म में बना, क्योंकि मेरे पास 2 चीजें ए के टर्म में है, तो मैं क्या करूंगा, जी को उधर भेजूंगा, ए को यहां पे ही रखूंगा, तो a - 2 = g, ये मैं डाल देता हूं इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन। इसी तरीके से मैं h को उधर लेके आता हूं, इसको इधर पे लेके आता हूं, a - 18/5 = आवर h। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला जो पता है ना, देखो क्या क्या था, g² = ah, था कि नहीं था। ओके, अब g की वैल्यू है, g की वैल्यू है हमारे पास यस a - 2, उसका स्क्वायर = a × h। h की वैल्यू क्या है यहाँ पे, h देखो a - 18/5। ठीक है, अब इसको मैं स्क्वायर लूंगा, a² मतलब क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b², यानी कि 4, a² - 2ab + b²। यहां पे क्या हो जाएगा, a² - 18/5a। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। अब देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, a² इस साइड आएगा तो -a² चला गया। अब ये वाला टर्म है ना, हम लोग क्या करेंगे, 18/5 को इस साइड लेंगे, -4 को इस साइड लेंगे, तो 18/5a = 18/5a, 4 उस साइड जाएगा, तो a² देखो a² चला गया, यहां पे क्या बच गया, यहां पर बच गया हमारा -2, क्या बच गया, -2a। ठीक है, सॉरी -2a नहीं आएगा दोस्तों, कुछ तो भी गड़बड़ किया हम लोग ने। a² a - 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - 4a + 4। ओके, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ की हम लोग ने, इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, सिंपल सा 4 आने वाला है, क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 4 डालते हैं, तो 4 डाला, 4 डाला। ओके, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे 4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। ओके, चलो क्लियर है। ओके, अब देखो इसका बेस सेम नहीं, बेस सेम करने के लिए हम लोग 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, क्या जाएगा 20 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, -2a/20। ठीक है, = -4। ठीक है, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, 1/10, तो a की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, 40 मिल गए। ठीक है, a की वैल्यू क्या मिल गई, 40। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, देखो क्या किया मैंने, इन लोगों को दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20 होता है, और 4 × 5 = 20, तो नीचे भी क्या 5 बेस सेम हुआ, बेस को मैं सॉरी इधर पे फिर से मैंने एक और गड़बड़ी की, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल सा 5 आने वाला है। इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक बार देख लेते हैं कैसे किया मैंने। इसको मैं वापस करके दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे करना है। ये क्या जाएगा, 18/5a माइनस ये क्या हो जाएगा, 20a = -4, यानी कि -2a/5 = -4। माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। a = 2 1 2 2, यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। ठीक है दोस्तों, a की वैल्यू 10 मिल गई। अब मुझे पता है a क्या होता है, x प्लस, अब यहाँ पे लिखते हैं लेट, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है लेट x and y be the two number, x and y be the two numbers। ठीक है, अब 2 नंबर्स का हम लोग क्या दिया हुआ है, AP GP, सब में AP मिल गया, हम लोग GP भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, GP निकाला। तो GP कैसे मिलेगा, GP मतलब G निकालना, GP नहीं, वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो G हमारे पास कैसे निकलेगा, G का हमारे पास फॉर्मूला है, G = क्या है, a - 2, यानी कि 10 - 2। G = कितना मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है दोस्तों, G 8 मिल गया, A 10 मिल गया। अब हमारे पास 2 चीजें, देखो A की वैल्यू क्या थी, x + y / 2 होता है, दैट इज = 10। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। x + y = कितना हो जाएगा, 20, राइट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, g क्या होता है, g होता है हमारा रूट में xy, तो xy क्या हो जाएगा, रूट में xy = 8, देयरफॉर xy = क्या हो जाएगा हमारा 8। ये देखो xy हो जाएगा हमारा 64। इसको हम लोग अभी देखो थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं, x की वैल्यू इधर भी रखता हूँ, 20 - y लिख देता हूँ, चलेगा ऐसा, ये चलेगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 के इसको नंबर 3 डाल देता हूँ, और इसमें पुट करता हूँ 4 में। तो 4 में जब मैं डालूंगा, देखो x की वैल्यू पुट की तो क्या हो जाएगा, 20 - y × y = 64, यानी कि मुझे क्या मिल गया, 20y - y² = 64, राइट दोस्तों। ओके, अब y² के वो साइड जाएगा तो y² प्लस में हो जाएगा, 20y वो साइड जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं करता हूँ, y² हो गया तो प्लस में हो गया, -20y प्लस यहाँ पर क्या सेकंड लास्ट टर्म क्या हमारे पास 64 प्लस में। ठीक है, तो +64 = 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को 2 टर्म में तोड़ना है, तो इधर पे 1 है, इधर पे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 64 × 1 64 ही होगा। अब इधर पर साइन का देखते हैं, पहला साइन क्या है, माइनस,
दूसरा संख्या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, राइट, इतना दोस्तों। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को ऐड करने पे 20 लाना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके प्लस में 64 लाना है। तो हमारे पास देखो बहुत सारे नंबर है, 64 लाना। तो देखो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में ख्याल होता था 8 इंटू 8 आता है, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 नहीं हो रहा, 60 नहीं हो रहा, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से हम लोग जब इसका 32 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये क्या होता है, हमारा 64 होता है, लेकिन ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। एक और देखते हैं, चलो फटाफट से। हम लोग है ना ये कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं, यस। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 64 होता है, और 16 प्लस 4 भी हमारा कितना होता है, 20 भी होता है, तो ये हमारा पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या गया 16, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे क्या गया वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4 प्लस 64 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे y का मान आएगा तो y माइनस 16 बच जाएगा, और यहाँ पे जब 4 का मान आएगा तो y माइनस 16 बच जाएगा, राइट दोस्तों। ओके, अब जब दोनों में से y माइनस 16 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा y और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 4। देखो दोनों में से मैंने क्या किया, y माइनस 16 कॉमन निकाला, यहाँ पे बच गया हमारा y और यहाँ पे बच गया हमारा 4 इक्वल टू 0। अब y माइनस 16 देखो ये दोनों, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y माइनस 4 ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर लो, y इज इक्वल टू 16 हो गई, तो x की वैल्यू जब y की वैल्यू 16 रहेगी, y की वैल्यू जब 16 रहेगी तो x की वैल्यू क्या है, जरा देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, देखो x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई। तो जब y की वैल्यू 16 रहेगी तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 20 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। और जब x की वैल्यू 16 रहेगी, x की वैल्यू जब y की वैल्यू इधर पे आ गई माइनस 4 आ गई, और जब y की वैल्यू 4 रहेगी तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से आ गए, हमारे दो नंबर जो हैं, दोनों नंबर देखो, दोनों नंबर हम लोग को बोला नहीं कि x और y फाइंड आउट करो, हम लोग को बोला दो नंबर फाइंड आउट करो। तो दो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, दो नंबर हमारे हो जाएंगे 16 एंड 4 आर 2 नंबर्स, ये हम लोग को फाइंड आउट करना था, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से एक और क्वेश्चन उसके आगे वाला जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9 वाला, वो आपको ट्राई करना है। देखो मैंने जो क्वेश्चन जो छोड़े हैं ना वो आपके लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ना सिमिलर वे में है। अगर आपको ये आ रहा है तो आपको वो भी आएगा। कैसे करना है आपको समझ में, आपको तीनों फंडे, अगर ये दो फंडों में नहीं हो रहा तो तीसरा फंडा भी इस्तेमाल करना है। जैसे एच वाला, एच क्या होता है, 2xy अपन x प्लस वाई वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे आप डाल के, जैसे यहाँ पे मैंने दो डाले ना, यहाँ पे दो कौन से डाले, यहाँ पे हम लोग ने x प्लस वाई सॉरी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये जो a होता है वो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 होता है, वो हम लोगों ने डाला, और g की वैल्यू रूट में x वाई डाले। ये दो फॉर्मूला डाले। अगर ये दोनों फॉर्मूले से नहीं हो तो तीसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन छोड़ा वो आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैंने सेकंड और थर्ड छोड़ा, वो भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो 4 एंड 5 जैसा ही था, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, वो भी आपको ही करना है, ठीक है। ट्राई करना है। जो क्वेश्चन आपको जहां पर भी डाउट है आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम जो मैंने आपको आईडी प्रोवाइड की थी पहले ही स्लाइड में, वहां पर मुझे क्या करना है, सिंपल से क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन उठा के स्क्रीनशॉट फोटो लो और मुझे क्या करो, फॉरवर्ड करके सिंपली क्या करना है, मुझे डाउट वहां पर पूछना है, ठीक है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर इस चैनल पे आप अगर पहली बार आए तो क्या करना है, आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन जो है ना उसको जरूर से याद से दबा देना है, ठीक है। तो ये ताकि आपको जो नए वीडियो आएंगे, ज्यादा के सारे जो जितने भी नए वीडियो आएंगे सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और अगर आपने इन क्वेश्चन को अगर कहीं पे भी डाउट हुआ तो आपको मैंने जैसे बता दिया क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चन डाल के सिंपली सब क्या करना है, डाउट पूरा सा पूरा क्लियर कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग ने एजीपी यानी कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक मीन देखने वाले, सॉरी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो एजीपी देखने वाले तो उसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिंपल से दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना और एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।